हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। सही समय पर सही निर्णय। तुम्हारी शादी को 4 साल होने को आए हैं, अब एक बच्चा पैदा कर लो, शेफाली की माँ ने कहा। शेफाली ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ मम्मी, फिर शुरू हो गई ना। 4 साल शादी को हो गए तो क्या, इट डजेंट मैटर। अगर अभी तक शादी नहीं की होती तो क्या तब भी यही कहती है नहीं ना, वैसे भी अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। शेफाली की बात काटते हुए उसकी माँ मीनाक्षी ने कहा, मैं माँ हूँ इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी किसी फैसले में ढील नहीं करनी चाहिए, वो भी कुदरती फैसलों में। एक कर लो बच्चा। उफ मम्मी, बस भी करो, आप भी और औरतों की तरह नैरो माइंडेड होती जा रही। मैं कब मना कर रही हूँ, बच्चा नहीं करूँगी, बस कुछ साल और मैं और विभूति थोड़ा सेटल हो जाएं, बच्चे को वक्त दे सके, अपने बच्चे को सब वह दे सके जो वह चाहे। ऐसा बच्चा करने से क्या फायदा जिन्हें हम कुछ दे ना सके। शेफाली ने थोड़ा अहम दिखाते हुए कहा। ये सब सुनकर उसकी माँ ने बहस करना सही नहीं समझा और चुप हो गई। 6 साल बाद अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए शेफाली अपनी बारी का इंतजार करते करते अपनी माँ की बातें सोचने लगी और उसकी आंखें झलक उठी। तभी विभूति आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए बोला, कुछ भी निगेटिव मत सोचो, यह इस शहर के बेस्ट गायनी है, जिनके कंसीव करने के रेयर चांस होते हैं वे भी यहाँ से कंसीव करके जाते हैं। विभू, हमारी शादी को 8 साल हो गए, हम लोग तो बस करियर ओरिएंटेड बच्चे पैदा करने की बात कभी सीरियस लिया ही नहीं। कोई बड़ा कहता भी था तो अभी क्या जल्दी कहकर टाल जाते थे। मुझे तो अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। बन गई ना मैनेजिंग डायरेक्टर, मिल गई ना सारे जहाँ की खुशी। पागल थी ना उस समय, फितूर था सर पर करियर के उस मुकाम पर पहुंचूं जहां सिर्फ स्टेटस हो, पैसा हो। और अब शेफाली आगे हुए बोलते, तब तक कंपाउंडर ने आवाज दी, नेक्स्ट मिसेस शेफाली। अपना नाम पुकारे जाने पर शेफाली विभूति अंदर गए। गायनी बोली, आपकी टेस्ट रिपोर्ट देखी, कोई मिसकैरेज हुआ है क्या? विभूति बोले, मिसकैरेज तो नहीं है, 2 बार एबॉर्शन करवाना पड़ा। गायनी फिर बोली, कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही एबॉर्शन करवाया? शेफाली झिपती हुई बोली, मैं थोड़ा उस समय मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, वर्किंग वुमेन हूँ इसलिए अब बेबी चाह रहे हैं, पिछले 1 साल से पर कंसीव नहीं हो पा रही हूँ। सब समझकर मेडिकल रिपोर्ट बंद करके गायनी बोली, अब आपको 8 साल बाद बच्चा पैदा करने की याद आई? पहली गलती तो आप लोगों ने की, दूसरी सबसे बड़ी गलती की एबॉर्शन करके, वो भी 2 बार करके। इस कारण अब आपका बच्चा नहीं ठहर रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप माँ बने। आप ये टैबलेट्स और डाइट प्लान फॉलो कीजिए और सबसे बड़ी बात, मनोबल मत गिरने दीजिए, तनाव मत पालिए। विभूति और शेफाली घर आ गए। करीब महीने भर बाद शेफाली के दिन चढ़ गए। वह बहुत खुश थी। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने हिदायत दी, ध्यान रखने को कहा। होने को कुछ और मंजूर था। शेफाली नहाते वक्त बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गई और साथ ही गर्भ भी। शेफाली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके साथ रहने के लिए उसकी मम्मी घर आई और बेटी को संभालते हुए बोले, ईश्वर ने चाहा तो तुम फिर माँ बनोगी, तुम्हारे घर फिर किलकारियां गुजरेंगी। मीनाक्षी जी अपनी बेटी की देखभाल एक छोटी बच्ची की तरह कर रही थी। खाने पीने का पूरा ख्याल रखती, साथ साथ उसे मोटिवेट करती, पार्क ले जाती। विभूति भी अब उसे कंपनी का काम नहीं सौंपता था। धीरे धीरे शेफाली अवसाद से बाहर निकल आई। एक दिन विभूति बोला, शेफाली, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, तुम अब बेटर फील कर रही हो तो ऑफिस इतना कहती है। शेफाली बोली, प्लीज ऑफिस का नाम मत लो। यह सुनकर विभूति ऑफिस चला गया। माँ के प्यार, दुलार, केयर से शेफाली 2 महीने बाद फिर गर्भवती हो गई। शेफाली अब अपने पूरा ध्यान रखती थी। वह बच्चे से जुड़ाव महसूस करने लगी। मीनाक्षी जी अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख रही थी। शेफाली अपनी माँ से वही प्यार व दुलार पा रही थी जैसा बचपन में पा रही थी। सोचने लगी, संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं, वह भी अपने बच्चे का ऐसे ही ख्याल रखेगी। डॉक्टर की सलाह और माँ की देखरेख से वह 7वां महीना लग गया। एक दिन अचानक शेफाली बाथरूम में जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का आदेश दिया। गायनी विभूति से बोली, आप फॉर्मेलिटी पेपर पर साइन कीजिए, हाँ बच्चे किसी एक को बचा पाएंगे। यह सुनकर विभूति फवक फवक के रो पड़ा और रोते हुए बोला, मम्मी जी, कितनी मन्नतों के बाद एक खुशी मिली थी और देखो कैसा ग्रहण लग रहा है। बहुत खुश था। यह कहकर वह रो पड़ा। काफी कठिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दोनों जच्चा बच्चा को बचा लिया। डॉक्टर बाहर आकर बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। बच्ची प्रीमेच्योर है, इसलिए इसके समुचित विकास के लिए यह बच्ची यहीं रहेगी। शेफाली आज अपने बच्चे को हाथ में लेकर बहुत खुश थी। आज उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। आज एक माँ का इंतजार पूरा हुआ था। वह मन ही मन डॉक्टर और ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, यह अब हमारे समाज में बहुत देखने को मिल रहा है। कामकाजी महिलाएं अपने करियर को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं।
और समय निकलने पर वह संतान सुख से वंचित हो रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।